Your future depends on what you do today and not tomorrow. Hi dear students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium and this is your English educator Palak Rakhiani. So शुरुआत में मैंने कुछ लाइनें कही, इन लाइनों का मतलब क्या है? आपका फ्यूचर यानी आपका जो भविष्य है वो डिपेंड करता है कि आप आज क्या करते हैं ना कि कल। कल का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी डेट की बात कर रही हूँ, कल यानी कल पे टालना कि कोई नहीं यार कल से शुरू कर लेंगे, परसों से शुरू कर लेंगे, अभी तो एग्ज़ाम हुए हैं बाद से शुरू कर लेंगे। इसी चीज़ से करते करते आ जाते हैं एग्जाम से एग्जामिनेशन। सो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड, आपका जो ये सेशन है हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो से मैं एक्चुअली आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी इंग्लिश में जो रीडर बुक है पार्ट 1 यानी पैनोरमा बुक की पहली बुक तो हमने कर दी है कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद इंग्लिश रीडर बुक। रीडर बुक जो आपकी एडिशनल बुक आती है एंड अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बच्चों को जो है ना उसमें लेसन लगते हैं बहुत बड़े, मैम पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। सो डोंट वरी, जब पलक मैम आपको पढ़ाएंगी तो नींद भी नहीं आएगी एंड चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू बेसिकली यार मूवी देखते हो ना तो ये एक टाइप का ट्रेलर है कि आगे आने क्या वाला है, हम किस तरह से अपनी तैयारी जो है करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखना ताकि तुम्हें पता रहे कौन सी चीज़ें मैम कवर करेंगी एंड वीडियोस का पैटर्न कैसे रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियोस एंड लेट मी क्लैरिफाई, सभी को क्लियर कर दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे ये जितने भी कोर्सेज हैं बेटा सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। घबराना नहीं कि मैम ने वीडियो तो डाल दिया पर ये जो चैप्टर वाले वीडियो होंगे क्या इसमें कोई चार्ज देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी हमारे यहाँ पे आपको एक दो वीडियोस देखने के बाद किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा बिकॉज वी बिलीव कि जो यार एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए। सो आपको क्या करना है एज ए ड्यूटी, ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। राइट, सब बिलीव करते हैं? बढ़िया भाई। अब जरा अपनी नज़र डालिए, ये जो यहाँ मैंने बुक रखी है आपके कन्वीनियंस के लिए आपकी बुक का फोटो भी मैंने डाल दिया। ये सभी के पास पैनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 1 बुक है जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं। बुक 1 की बात करूं, बुक 1 बेटा बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट डली होंगी, वहां पे आप क्लास 9 में जाओगे आपको वीडियो दिख जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रीडर बुक की। तो रीडर बुक एक एडिशनल बुक रहती है जिसमें पोम नहीं होती हैं, कविताएं नहीं होती हैं, सिर्फ चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स भी थोड़े लेंदी होते हैं। जैसे मान लो किसी की बायोग्राफी हो गई या फिर कोई ऐसे हो गया या किसी नॉवल में से कोई बड़ा सा एक्सर्प्ट ले लिया, तो वही चीज़ें हम कवर करेंगे एंड उसमें मैं आपको बता दूं कि कौन से चैप्टर्स रहेंगे। सो ये देखो 1 से लेके 8 नंबर ऑफ चैप्टर्स है। राइट, दिख रहा है क्लियरली? 8 चैप्टर्स होंगे, सबको रीचेक करना है बुक में और अगर 8 ही चैप्टर्स हैं तो कमेंट करके मुझे यस करके बताओ या फिर एक थम्स अप कर दो। ठीक है, ताकि आई विल बी अंडरस्टैंडिंग कि सभी की यही बुक्स हैं। राइट, क्लियर है बेटा? फटाफट से बुक्स में चेक करो, किसी की बुक में नहीं हो तो दूसरी बुक ले लेना जाके, है ना। चैप्टर 8 है रीडर बुक में पार्ट 1। चलिए भाई, अब ये आपका सिलेबस है, इसमें फटाफट से हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि चैप्टर्स में क्या क्या है, कौन से चैप्टर रहेंगे। चैप्टर 1 का नेम है आई एम गोइंग टू डांस अगेन। डांसर के ऊपर एक बहुत ही फेमस डांसर रही हैं, उनके ऊपर ये कहानी है। मुझे बोलते हैं हंसी इसलिए आई, मुस्कुरान इसलिए आई चेहरे पे क्योंकि आई माई सेल्फ आई एम अ डांसर, यानी मुझे भी डांस का बहुत शौक है भाई। तो ये कहानी बहुत मज़ेदार रहेगी। इनका एक्सीडेंट हो गया था, ये जो डांसर रही हैं इसमें, एंड उसी पे कहानी है कि कैसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से वो फिर से डांस कर पाई। ठीक है, तो ये भी बढ़िया रहेगी। अब चैप्टर 2 पे आओ। चैप्टर 2 इज स्केलिंग ग्रेट हाइट्स। नाम देख के ही समझ जाओ, ग्रेट हाइट यानी माउंटेन पे जो चढ़ते हैं। तो ये एक माउंटेनियर की कहानी है जो लंबे लंबे माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, उनके ऊपर एक स्टोरी है। राइट, नेक्स्ट हम आते हैं, मतलब एक्चुअली एक ऐसे है। ठीक है, चलो चैप्टर 3 सेंट कबीर। कबीर जी का नाम तो हमने बहुत ही सुना है, संत कबीर भी कहते हैं। तो इनकी लाइफ में इन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा, किस तरह के बैकग्राउंड से ये आते थे, उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई हैं, है ना, क्या क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, वो पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आओ चैप्टर 4 द आईज आर नॉट हेयर। आंखें यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये है, ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअली एक ट्रेन की कहानी है जिसमें 2 ब्लाइंड लोग रहते हैं, यानी सफ़र कर रहे होते हैं, रहते तो क्या ही हैं, दे आर सफरिंग, सफ़र करते हैं यानी क्या, ट्रैवल कर रहे हैं। मजाक करिए, सफरिंग मत बोल देना, है ना। हिंदी का सफ़र होता है, ठीक है, ये वाला सफ़र, जैसे इंग्लिश में अपन ट्रैवलिंग कहते हैं। ओके, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे पलक मैम ने सफरिंग सिखा दिया। सो यानी सफ़र यानी ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन में, तो वहाँ पे ये 2 लोग
आमने सामने बैठे होते हैं, ये ब्लाइंड है और दोनों को ही नहीं पता दोनों ब्लाइंड है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हार्ट टचिंग एक्चुअली ये कहानी होगी। ठीक है, आगे है बेटा, चलो चैप्टर 5 सभी चेक करेंगे, यही है इस्मत चुगताई अ लेडी विद अ डिफरेंस। बहुत ही मोटिवेशनल लेडी की ये कहानी है ना। उर्दू राइटर रही हैं ये और उन्होंने बहुत बढ़िया चेंज लाई है ये, क्योंकि जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स होते थे पहले कि यार औरत को जो है घर में रहना चाहिए या फिर ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये अलग निकल के आई थी एंड उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे टू एम्पावर वुमेन। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। आगे आओ, चैप्टर 6 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। अब आती है हंसने खेलने की। ये थोड़ी ह्यूमरस स्टोरी है, थोड़ी हंसी मजाक वाली स्टोरी है कि कैसे जो है राइटर ऑर्गेनाइज रहना चाहते हैं जीवन में कि मैं बहुत सही रहूं, मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एकदम ऑर्गेनाइज्ड इंसान होता है, सब कुछ परफेक्ट चले, लेकिन नहीं, ये एंड्स अप बीइंग क्लमजी, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है उनसे। तो ये बहुत ही फनी टाइप की अपनी स्टोरी रहेगी। चलो चैप्टर 7 अगेन एक सेंट की कहानी है, सेंट रविदास, या जिन्हें गुरु रविदास भी कहा जाता है। तो इसमें हम इनकी क्या टीचिंग्स हैं, इनके डिवोटीज, इनके डिसिपल्स, इन सब की हम बात करेंगे। आते हैं चैप्टर 8 लास्ट पे, भारतीपुरा। ये एक नॉवल से लिया गया है बेसिकली। इसका मैं आपको बहुत कुछ तो अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि शायद इतना समझ नहीं आए, पर जब पढ़ाऊंगी तो समझना। ये टचेबल्स और अनटचेबल्स के ऊपर बेस्ड एक कहानी है जिसमें डेमन मतलब डीमंस भी आएंगे और जो है गॉड भी आएंगे। तो अभी शायद तुमको समझ नहीं आए, लेकिन उस टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना एक सोशल चेंज करने वाली जो कहानी है, ये सोशली जो पहले मान्यताएं होती थी छूत और अछूत की, उसी पे कहीं ना कहीं ये स्टोरी बेस्ड है। ओके, सो मेरा पर्पस ये है कि सभी बेटा अपने चैप्टर्स और चैप्टर के नेम चेक करेंगे कि अगर किसी का अलग हो तो आप बिल्कुल भाई ध्यान से देखो, और सही है तो मुझे कॉमेंट करके बताना। ठीक है, अब सवाल ये उठता है पलक मैम वीडियो आएंगे कैसे? दिस विल बी द पैटर्न ऑफ योर वीडियोज। एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं। चलो चैप्टर 1 का नाम क्या था? चैप्टर 1 वॉज आई एम गोइंग टू डांस अगेन। मैं नहीं करूंगी वीडियो में डांस, ठीक है, पर ये चैप्टर का नाम है आई एम गोइंग टू डांस अगेन। ये पहला चैप्टर था, ठीक है। तो मान लो जैसे अपन ने चैप्टर नंबर 1 बिगिन किया, तो सबसे पहले तुम्हें किसका वीडियो मिलेगा? चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का। नाउ मेकिंग इट वेरी क्लियर, मैं जो है सिर्फ समरी में नहीं निपटाती हूँ, क्योंकि बेटा मैं चाहती हूँ एग्जाम में तुम क्यों क्वेश्चन खराब करो यार। तुम इंग्लिश इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, बस थोड़ा सा तुमको टाइम देने की जरूरत है। एंड टाइम भी मैं नहीं कह रही बहुत ज्यादा दो। पलक मैम के वीडियो लेक्चर्स आते हैं, टाइमली अटेंड करो। कभी मिस हो गया तो उसको फिर से जाके रिपीट पे देखो, क्योंकि होता क्या है, टीचर जब बोलता है ना, हम जब उसके वर्ड सुनते हैं तो हमारे कान में गूंजते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ कि आपको यार एक टीचर मिल रहा है जो आपको पढ़ा रहा है। देखो हम पूरी मेहनत करते हैं, बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वीडियोस को टाइमली देखें, ठीक है, रिपीट पे देखो, ताकि तुम, चलो मैं नहीं कह रही अलग से बुक निकाल के बहुत बार पढ़ो, रिपीट पे वीडियो देखो, राइट। तो अगर जैसे मान लो मैंने एक्सप्लेनेशन का वीडियो दिया है, तो यहाँ पे मैं फुल चैप्टर की लाइन्स लिखती हूँ, ताकि मैं इसमें मेरे स्टूडेंट्स को, मैं इंग्लिश सिर्फ ना चैप्टर पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाती, मैं आपको लाइन टू लाइन बोल के दिखाऊंगी ताकि तुम उच्चारण सीखो, प्रोनाउंसिएशन। इसमें ग्लॉसरी भी रहेगी, यानी वर्ड मीनिंग्स, जो डिफिकल्ट मुश्किल वर्ड होते हैं, या ऐसी कोई लाइन आ गई, कोई मुहावरा आ गया, वो सब मैं समझाऊंगी, ठीक है। लाइन टू लाइन में एक्सप्लेनेशन दूंगी। एंड डोंट वरी बेटा, घबराना नहीं, एक्सप्लेनेशन मिक्स्ड लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश प्लस हिंदी, है ना। मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन हिंदी में मैं दूंगी। इंग्लिश लिखे रहने का पर्पस ये है बिकॉज इंग्लिश एग्जाम में तो तुमको लिखना तो इंग्लिश में ही होगा, तो मैं दोनों तरीके से आपकी फुल ऑन मदद करूंगी, ठीक है। बस आपको करना क्या है, एट लास्ट वीडियोस को जो है बार बार अच्छे से देखना है, ठीक है। चलो, तो पहला क्या आएगा वीडियो? चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपकी बुक में ही एक्सरसाइजेस करके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर दिए हैं। अब एग्जाम में कुछ भी कर लो, आने तो क्वेश्चन आंसर है। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार तुम चैप्टर समरी पढ़ के चाहते हो, चैप्टर तो समझ आ गया, क्वेश्चन आंसर लिखने में गलती कर देते हो। सो आई एम हेयर, मैं आपकी इंग्लिश एक्सपर्ट, आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया आंसर्स बताऊंगी कि अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि आंसर कॉपी पेस्ट करने के लिए दूंगी, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करना, मैं तुम्हें आंसर लिखना सिखा दूंगी। भाई पलक मैम ये नहीं चाहती कि तुम मेरा कंटेंट ले कॉपी पेस्ट करो, लिख के आओ। आज की नहीं है, मैं हमेशा की तैयारी कराऊंगी कि आंसर कोई भी दुनिया में क्वेश्चन पूछ ले, चाहे इंग्लिश नहीं किसी भी सब्जेक्ट का हो, आंसर की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं, टेंसेज में तो गलती नहीं आनी चाहिए, एंड आंसर को एंड कैसे करते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन हो, 5 मार्क का क्वेश्चन हो, कितनी लाइन्स में आंसर करना है, सारी डिटेलिंग में दूंगी, राइट। तो सेकंड वीडियो आएगा एक्सरसाइजेस पे, क्वेश्चन आंसर्स को अपन कवर करेंगे। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पता ही है
कि आपके एग्जाम में एक पूरा सेक्शन आता है MCQs का। व्हाट आर MCQs बेटा? MCQs आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपने सुना होगा ये नाम, नहीं सुना है तो आज सुन लो। MCQ फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चॉइस, लेकिन बहुत नहीं मिलती है यहाँ पे। आपको बेसिकली क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है ना, उसमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं ABCD करके। अब उसमें से जो भी आपको मोस्ट करेक्ट लगता है उस पर टिक लगाना है। MCQ में बस बात क्या होती है, MCQ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब तुमको मैं आंसर द फॉलोइंग बोलूँ इन 10 वर्ड्स तो तुम लाइनें लिख लोगे, लेकिन MCQ में ऐसा कुछ नहीं है। ओनली वन एंड ओनली करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या जरूरी है? कॉन्सेप्ट क्लियर। दैट इज द रीजन कि पलक मैम बाकियों से अलग क्यों पढ़ाती है, क्योंकि मैं पूरी चैप्टर को कवर करती हूँ लाइन टू लाइन, कि भाई बीच में से क्वेश्चन आ जाए तो मेरे स्टूडेंट्स को कहीं गलती नहीं करोगे। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाती हूँ, लाइक अ कहानी, लाइक अ स्टोरी समझोगे। अच्छा, इसका मैं बहुत और अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि मूवी देखने जाते हो, है ना, मूवीज तो देखने जाते होगे। अब मूवी में तुम कभी सोच के जाते हो कि मुझे मूवी को याद करना है? कभी नहीं सोचते हो। लेकिन जब मूवी से बाहर निकलते हो, मूवी के कैरेक्टर, मूवी के चाचा हैं, हीरो का चाचा, ताऊ, सब याद रहते हैं, सबके नाम याद होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उसे एज अ मूवी, एज अ स्टोरी देखते हैं। सो मैं यही कहती हूँ, मेरे लेक्चर्स में जब मैं पढ़ा रही हूँ तो घबराओ नहीं कि मेरे को ये याद करना है। कीप इट चिल, क्योंकि इंग्लिश में कहानियाँ होती हैं, तो उन्हें सुनो समझो। जब तुम सुनो समझोगे ना, तुम्हें ऑटोमेटिकली, मार्क माई वर्ड्स, तुमको याद हो जाएंगी सभी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? तो कैसा पैटर्न रहेगा? 3 पैटर्न में आएंगे, एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेस एंड एट लास्ट MCQ। और MCQ में बेटा होता है क्विज। ठीक है, पलक मैम की आदत है, MCQ में मैं क्विज कराती हूँ, टेस्ट होता है। तो जब MCQ वीडियोस चलेगा ना, तो उसमें तुमको मैं कुछ सेकंड दूंगी, तो मैं कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होता है। मतलब मैं जितने स्टूडेंट से पूछा है ना, सबको MCQ सीरीज बहुत बढ़िया लगती हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये दोनों भी अच्छे से पढ़ने होंगे एंड MCQ सीरीज को जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? आई होप ये पैटर्न समझ आया होगा। तो जैसे मैंने चैप्टर 1 कहा, ऐसे ही 8 चैप्टर तक तीनों वेज में हम समझेंगे, है ना। हर चैप्टर के लिए एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेस, MCQs। आई होप इट इज क्लियर। चीजें समझ आई कि नहीं? सही लगा पैटर्न तो मुझे फटाफट से बताना। ठीक है, चलिए भाई। सो विद दिस ओवरव्यू, जो ट्रेलर था आपकी मूवी का, वो मैंने आपको दे दिया है। होपफुली सबको जो है एक्साइटमेंट होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई पलक मैम बढ़िया सी सीरीज जो है चालू कर रही हैं रीडर 1 की, तो आप कितने एक्साइटेड हैं एंड क्या सभी स्टूडेंट्स टाइम पे लेक्चर अटेंड करेंगे कि नहीं। तो बिल्कुल बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं मानती हूँ यार, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। उस दिन तक इंतजार मत करो कि एग्जाम आए। होता क्या है, तुम आज चालू करोगे ना तो एक बार जाएगा दिमाग में, फिर जब एग्जाम आने हो तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। सो कीप इट गोइंग। ठीक है, एंड बीच में हम और भी लेक्चर्स जो है अलग अलग देखेंगे, लाइव्स भी करेंगे, लेकिन अभी जो है अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पैनोरामा पार्ट 1 कंप्लीट नहीं की है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां पे जाके, या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे आओ, इस एरिया पे तुमको प्लेलिस्ट दिखता है ना, प्लेलिस्ट पे जाया करो। प्लेलिस्ट पे बेसिकली क्या होता है, हर क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो तुमको दिख जाएगा क्लास 9th बिहार बोर्ड, उसमें जाओगे तो इंग्लिश दिख जाएगी, है ना, सामने सामने अपनी किताब दिख जाएगी, मेरा फेस दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक करोगे, सभी वीडियो सीक्वेंस में आएंगे। यानी हमारे चैनल ने आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में रखे हैं ताकि तुम्हें देखने में कोई दिक्कत नहीं आए। या फिर और प्रॉब्लम हो तो तुम जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com पे। एंड देन फिर से एक बार बता दूं बेटा, मेरे ये सभी वीडियो लेक्चर्स सभी सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो यार देरी किस बात की है, फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड वन मोर थिंग, आई नो सोशल मीडिया पे तो सब हो गए ही, तो हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे ज़रूर फॉलो करिए फॉर मोर अपडेट्स। सो भाई, सी यू ऑल इन दी क्लासेस। हम चैप्टर 1 को बिगिन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप चैप्टर्स को देख सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।